नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 5 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापार मेला का शुभारंभ हो गया है। 13 से 17 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में स्टॉल सज कर तैयार हो गए हैं। लोगों का यहां आना जाना और जरूरत की चीजों की पूछ परख भी शुरू हो गई है। 2019 के बाद से बंद राष्ट्रीय व्यापार मेला एक बार फिर से बिलासपुर के व्यापार विहार के त्रिवेणी सभा भवन परिसर में शुरू हो गया है। पहले दिन यहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर ने मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने आयोजन समिति के सभी सदस्यों को बधाई देकर शहर और जिले के सभी लोगों से इस भव्य व्यापार मेले का लाभ लेने का आग्रह किया। सब लोगों ने आज अगर हिम्मत करके प्रारंभ किया है, कोरोना की इस परेशानी के बाद लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम कैसे रिस्क लें, कैसे इतने बड़े आयोजन को हम करें, तो आज ये 5-6 लोग मिल करके बहुत बड़ा एक बिलासपुर को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, मैं तो अभी देख रहा था नाबार्ड की हमारी 15 स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं। सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों का इस मेले को भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रतिदिन यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ स्कूल, बिल्डर्स, ऑटोमोबाइल, उद्योग जगत, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सहित खान पान के विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। आयोजन समिति के सीपी वर्मा ने सभी से इस मेले का लाभ लेने की अपील की है। मेले की सारी तैयारी हो चुकी है, जैसे आप लोग देख रहे हो आज की डेट में, ठीक है। और उसके अलावा 5 दिन का कल्चरल प्रोग्राम है, जिसका भी उद्घाटन के बाद वो कल्चरल प्रोग्राम लगातार चलने लगेगा। और स्टॉल वगैरह प्रॉपर सब अपने स्टॉल को लोग सिस्टमेटिक कर चुके हैं। हमेशा की तरह जो स्टॉल्स हैं, अलग अलग वैरायटी जो है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं, कुछ महिला गृह उद्योग वाले लोग जो इनोवेटिव चीज़ बना के रखे हैं, कारपेट्स वगैरह, फर्नीचर्स वगैरह है, कुछ फाउंटेन वगैरह अच्छे आए हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छे लोग आए हैं इसमें। मेला को एंजॉय करें, क्योंकि ये मेला पूरे जनता का मेला है, पूरे बिलासपुर वासियों का मेला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और सब परिवार आए और एंजॉय करें। काफ़ी दिनों के बाद हो रहे इस मेले को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजन समिति यहां आने वाले सभी लोगों का ध्यान रख रही है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। कोविड-19 के 4 साल बाद हुई जीवन दीप समिति की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिससे जिला अस्पताल के स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा वाहन स्टैंड और जरूरी सामान खरीदी के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। विधायक प्रतिनिधि ने अस्पताल में सीसी कैमरा लगाने प्रस्ताव रखा। कलेक्टर की अनुपस्थिति में एडिशनल कलेक्टर एएस कुरवंशी ने बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा में स्वास्थ्य सुविधाओं और मरीजों को राहत वाले प्रस्तावों पर श्री कुरवंशी ने सहमति जताई। बैठक में मौजूद बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे की प्रतिनिधि विकी आहूजा ने सुरक्षा के लिए मातृ शिशु अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगाने और वाहन स्टैंड के लिए टेंडर प्रस्ताव पर कार्रवाई की बात कही। इस पर सहमति बनी। इसके लिए सीएमएचओ और सिविल सर्जन को आवश्यक कदम उठाने कहा है। कोविड-19 के कारण अस्पताल परिसर में वाहन स्टैंड का नया टेंडर नहीं किया गया। अब तक पूर्व ठेकेदार इसका संचालन कर रहा है। मार्च में नया टेंडर किया जाएगा। ऑनलाइन कामकाज तेज करने इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई जाएगी। इसी तरह सिविल सर्जन अनिल गुप्ता ने अस्पताल के किसी दस्तावेज की मांग करने पर डुप्लीकेट दस्तावेज के लिए 200 की सहयोग राशि जमा कराने का प्रस्ताव आगे जारी रखने अनुमति मांगी, परंतु राशि ज्यादा होने पर इस पर निर्णय नहीं हो सका। आय के साधनों, अस्पताल व्यय समेत कुछ और विषयों पर चर्चा कर बैठक में शामिल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनिल श्रीवास्तव, जिले के प्रभारी मंत्री के प्रतिनिधि अर्जुन सिंह, विधायक प्रतिनिधि विकी आहूजा के अलावा पीडब्ल्यूडी, पीएचई, सीजीएमएससी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और उपस्थित जीवन दीप समिति के सदस्यों से राय ली गई। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। न्यायधानी में सर्द और गर्म का मौसम चल रहा है। किसी दिन तेज ठंड तो किसी दिन गर्मी का एहसास होने लगता है। गुरुवार को एक बार फिर 2-3 दिनों बाद थोड़ी ठंड महसूस की गई। शुक्रवार सुबह लोगों ने गुनगुनी धूप का आनंद लिया। मकर संक्रांति पर भी मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। उत्तरी हवाओं की गति में मामूली तेजी आने से ठंड पड़ सकती है। अचानक मां टाइगर रिजर्व से गुजरते समय अब जर्जर सड़कों की वजह से झटके नहीं लगेंगे। 11 साल बाद सड़क की मरम्मत होगी। इसके लिए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने सहमति दे दी है।
पीडब्ल्यूडी ने सड़क मरम्मत के लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन से अनुमति मांगी थी। पिछले 10 साल से टाइगर रिजर्व के अंदर सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में राहगीर यहां से गुजरने में भी डरते हैं। संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्र होने के कारण टाइगर रिजर्व प्रबंधन मरम्मत की अनुमति देने से आनाकानी करता है। अब लोक निर्माण विभाग शिवतराई से लेकर केवची तक सड़क की मरम्मत करेगा। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ बिलासपुर और गौरेला पेंडा मरवाही के सभी पदाधिकारी और हजारों सदस्यों की उपस्थिति में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार से जन घोषणा पत्र में किए वादे एवं 6 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदेश के 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 23 जनवरी से हड़ताल पर जाने का संकल्प लिया। हड़ताल 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 केंद्र सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैया और राज्य सरकार के वादा खिलाफी के विरोध और अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में मैं 23 जनवरी से हड़ताल में रहूंगी। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने सामान्य सरकारी स्कूलों को आत्मानंद स्कूलों में परिवर्तित कर रहा है, ताकि छात्र गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ बेहतर वातावरण में पढ़ाई कर सकें। इसी कड़ी में तिलकनगर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शेड निर्माण और प्लास्टर का काम जारी है, ताकि बच्चों को सुविधा का लाभ मिल सके। तिलकनगर स्वामी आत्मानंद स्कूल के 6 बच्चियों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। सरकार की यह महती योजना है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे छात्राओं को इसका लाभ दिया जाता है। तिलकनगर में स्वामी आत्मानंद स्कूल में 6 बच्चियों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल प्रदान किया गया। ये एक बहुत महती योजना है जो बच्चियां बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में से हैं। सरस्वती निःशुल्क साइकिल योजना के अंतर्गत आज तिलकनगर स्कूल में 6 बच्चियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संवर्ग की और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे कुल 6 बच्चियों को जो है साइकिल का वितरण किया गया। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने आत्मानंद स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा आयोजित कर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है, ताकि अपने IQ लेवल को बच्चे पहचान सकें और प्रतिभा के बल पर आने वाले समय में अपने आप को बेहतर स्थान पर स्थापित कर सकें। शुक्रवार को तिलकनगर स्थित आत्मानंद स्कूल में परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को स्कूल के प्राचार्य और जनप्रतिनिधि के हाथों मेडल और सर्टिफिकेट देकर संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें जो प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए उनको पुरस्कार भी वितरण किया गया। स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आदेश के मुताबिक 31 जनवरी तक बोर्ड के विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल एग्जाम पूरा कराना है। इसके अलावा 9वीं क्लास के बच्चों की विज्ञान परीक्षा सुविधा के अनुसार लेने शिक्षा विभाग ने कहा है। स्कूलों में सभी विषय के प्रैक्टिकल एग्जाम 10 से 31 जनवरी के बीच लेने के निर्देश शिक्षा विभाग ने दिए हैं। सरकारी स्कूलों में इसके लिए अलग से टाइम टेबल बनाया है, जिससे विज्ञान, गणित और कला संकाय के विद्यार्थियों का अलग अलग दिनों में प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। 10वीं के अलावा 11वीं और 12वीं विज्ञान के बोर्ड विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल पहले पूरा कराया जाएगा। इसमें भौतिकी, रसायन और विज्ञान विषय का एग्जाम लिया जा रहा है। परीक्षा लेने अलग अलग स्कूलों से व्याख्याता, इंस्ट्रक्टर बनकर पहुंच रहे हैं। बहुत से शासकीय स्कूलों में संसाधनों की कमी है, जिससे प्रबंधन व्यवस्था कर परीक्षा ले रहा है। जब से बोर्ड का दिशा निर्देश आया है तो हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की उनकी जो 10 प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी रखे हुए हैं और प्रतिदिन बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अभी देख भी रहे होंगे कि वो स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम कर पा रहे हैं। इक्विपमेंट तो हमारे पास हैं, लेकिन अभी प्रयोगशाला बन नहीं पाया है, बनने के स्तर पर है। जो ही बन जाएगा हम पूरी तरीके से कर सकेंगे, लेकिन उससे लैब नहीं बनने से किसी प्रकार का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है और हम उसको पूरी तन्मयता से कर रहे हैं, करा रहे हैं। बच्चे भी खुश हैं उससे। दूसरी तरफ आर्ट्स के विद्यार्थी एकमात्र भूगोल विषय की प्रैक्टिकल परीक्षा देंगे।
इसी तरह 12वीं बोर्ड में गणित लेकर पढ़ने वाले स्टूडेंट को भौतिकी और रसायन विषय में प्रैक्टिकल परीक्षा देना होता है। इसमें मिलने वाले नंबर बोर्ड परीक्षा के परिणाम में जोड़ा जाता है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार और बिलासपुर के जोन कमिश्नर के साथ शासन की योजनाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि गरीबों को बांटे जाने वाले सरकारी पट्टे को लेकर सर्वे और उससे जुड़े अन्य कार्यों को लेकर अधिकारी विशेष ध्यान दें। राशन कार्ड के संबंध में उन्होंने कहा कि गरीब जरूरतमंदों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड बनाना और उसमें त्रुटियों को दूर करने ध्यान देने कहा। जाति निवास प्रमाण पत्रों को लेकर कलेक्टर ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय सीमा में जाति निवास प्रमाण पत्र जारी करें। वार्ड सभा करा, मुझे नहीं पता वार्ड सभा करानी है, सामान्य सभा करानी है, जो भी सभा सुबह करानी है 15 दिन के अंदर ये सबका सब अप्रूव हो जाए। सामने वाला पैसा ना दे रहा हो वहाँ जाके फंसे वो ठीक है। आप और निगम के जो जोन कमिश्नर हो आपस में समन्वय बनाओ। जो भी वार्ड सभा करानी है, निगम कोई जोन कमिश्नर है वो मैडम आप करा लेंगे वार्ड सभा, ठीक है बैठिए मैडम। 2019 का निर्देश है जी, 2019 के निर्देश पर हम 2023 में काम कर रहे हैं, थोड़ा गति से काम करो। 1000 इधर, 380 इधर और उस्तापुर में 800 इधर ना। और अमेरिका ऐसा गांव है कि वहाँ पे कोई गरीब आदमी नहीं बचा, दशा है सरकारी जमीन पर नहीं है सर उसमें भी, लेकिन उसमें अभी डाटा नहीं आ रहा है सर। पटवारी का था वो ट्रांसफर हो गया। पेंड्रेडे चौक से लगे अपने मकान में युवक सो रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर घर में घुस गई। गनीमत रही कि इस हादसे में युवक बाल बाल बच गया। हिर्री पुलिस वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रेलर को जब्त कर लिया है। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग में आए दिन कोई न कोई हादसा सामने आ ही रहा है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात भी एक मामला सामने आया, जिसमें ट्रेलर चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक मकान में जा घुसा। हादसे के वक्त युवक मोहन नाग घर पर ही सोया हुआ था। गनीमत रही कि युवक बाल बाल बच गया। इस घटना में उसके पैर में मामूली चोटें आई। वहीं घर में रखा सामान, टीवी, फ्रिज और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को किसी तरह बाहर निकलवाया। पीड़ित मोहन नाग ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ग्राम पिंडरीडीह में मोहन नाग के घर में घुस गया तो प्रार्थी की रिपोर्ट करने पर थाना हिर्री में अपराध क्रमांक 6 धारा 279, 337, 427 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया है। नेशनल हाईवे में वाहनों की तेज रफ्तार होने के कारण सड़क किनारे घर बनाकर रह रहे लोग कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। जरूरत है वाहनों की गति और नियंत्रण को लेकर पुलिस वाहन चालकों को समझाए ताकि दुर्घटना रहित वाहन चालक सफर पूरा कर सकें। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। नाबालिग बच्ची के साथ अनाचार करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग को युवक आंध्र प्रदेश ले गया था, जहां घटना को अंजाम दिया। कुछ दिनों बाद युवक जांजी सीपत लौट आया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी जागेश्वर खरे को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ 363, 366, 376, 4-6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की है। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर ग्राम जांजी से जागेश्वर प्रसाद सूर्यवंशी, पिता संतोष कुमार सूर्यवंशी, उम्र 19 साल 6 माह के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया है। जो मामला एमएलसी कराने के बाद 366, 376, 4-6 पास्को एक्ट तपाया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। शीला विहार कॉलोनी में सरेराह चापड़ लहरा रहे युवक को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी विश्वकर्मा दास मानिकपुरी के खिलाफ पुलिस ने 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की है। थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बसंत विहार कॉलोनी निवासी आरोपी विश्वकर्मा दास से धारदार चापड़ जब्त किया गया है। एक आर्म्स एक्ट की कार्रवाई सरकंडा थाने में की गई है। अपराध क्रमांक 32/2023 धारा 25-27 आर्म्स एक्ट। एक लोहे का चापड़ लहराते हुए विश्वकर्मा दास मानिकपुरी पिता तीजराम मानिकपुरी मिला था, जिसे पेट्रोलिंग टीम द्वारा लाया गया और जिसके ऊपर
अपराध दर्ज करके माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है। दोस्त के साथ मारपीट करने वाले युवक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यश प्रताप सिंह मुंगेली का रहने वाला है, जो शहर में रहकर कोचिंग कर रहा है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी यश प्रताप सिंह ने मुंगेली नाका चौक स्थित कोचिंग सेंटर के सामने उससे मारपीट करते हुए अश्लील हरकत की। युवती की रिपोर्ट पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 294, 506 का मामला दर्ज कर कार्यवाही की। आरोपी यश प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। एसएसपी पारुल माथुर ने शुक्रवार को शहर के थाना प्रभारियों की क्राइम बैठक ली। एसएसपी ने महिला संबंधी अपराधों में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नाबालिग के गुमशुदगी के मामले में दर्ज 363 की कार्यवाही को गंभीरता से लेते हुए दस्तयाब करें। हथियार लेकर घूमने वालों की सूचना मिलने पर तत्काल सख्ती से कार्यवाही करने कहा गया। इसके अलावा सभी थाना क्षेत्रों में शाम के समय बाइक पेट्रोलिंग सतत करने के निर्देश दिए। वहीं गुंडा निगरानी शुदा बदमाशों की थानों में समय समय पर हाजिरी लगाने कहा गया। एसएसपी ने लंबित मामलों पर विस्तार पूर्वक पूछपरछ की। इस दौरान राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर युवक से 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी रामास्वामी मुथु सुब्रमण्यम ने बरपारा कोनी निवासी अनुराग पांडे से रेलवे में नौकरी के नाम पर रुपए लेकर और उसे फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। युवक जब नौकरी के लिए रेलवे कार्यालय पहुंचा तो उसे पता चला कि पत्र फर्जी है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच के बाद विजयपुरम कॉलोनी निवासी आरोपी रामास्वामी मुथु सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया है। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का एक प्रकरण आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी अनुराग पांडे की ओर से अपराध क्रमांक 29/2023 धारा 420 दर्ज किया गया था। रामास्वामी मुत्तु सुब्रमण्यम करके एक आरोपी था, जिसके द्वारा रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करी गई है। 3.5 लाख रुपए कुल ठगी की गई थी। इसका एक 138 का गिरफ्तारी वारंट भी सरकंडा थाने में लंबित था, वो भी तामील करी गई है। साथ ही इसके शिकायत तुरवा क्षेत्र में भी हैं, वो प्रार्थी भी इस संबंध में संपर्क करेंगे तो आगे कार्रवाई के लिए प्रयास करेंगे। एक्सिस बैंक की व्यापार विहार शाखा के कैशियर और उसके सहयोगियों को सिविल लाइन पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। गौरतलब है कि कैशियर राकेश प्रसाद अपने साथी ज्वाला प्रसाद लंगड़े और इमेश पांडे के साथ मिलकर आबकारी विभाग के 1,27 लाख रुपए का गबन किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रिमांड ली थी। रिमांड खत्म होने के बाद शुक्रवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के शालीमार रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 13 से 16 जनवरी तक होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण कुछ ट्रेनें शालीमार स्टेशन न जाकर हावड़ा रेलवे स्टेशन में समाप्त हो जाएंगी, साथ ही यहीं से रवाना भी होंगी। इसमें बिलासपुर जोन के स्टेशनों से गुजरने वाली 6 ट्रेनें भी शामिल हैं। इस स्टेशन में इस कार्य के पूरा होने के बाद यात्रियों को सुविधा मिलेगी। 14 जनवरी को कुर्ला से चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन में समाप्त हो जाएगी। वापसी में 15 और 16 जनवरी को शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस हावड़ा रेलवे स्टेशन से ही छूटेगी। इन दिनों ट्रेनों के लेट लतीफ होने की वजह से टिकट काउंटर में यात्रियों की भीड़ कम नजर आ रही है। एक्सप्रेस ट्रेनों में रिजर्वेशन टिकट लेकर यात्री सफर कर रहे हैं। वहीं जनरल टिकट लेकर सफर करने वालों के लिए भी टिकट काउंटर खुले तो जरूर हैं, लेकिन यहां लोगों की संख्या कम है। वहीं प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले भी नाम मात्र के लोग यहां पहुंच रहे हैं। कोहरा और मरम्मत कार्य के चलते शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचने वाली ट्रेनें 2 से 6 घंटे विलंब रही। ट्रेनों के विलंब होने की वजह से यात्री परेशान हुए। मौसम को देखते हुए अब यह माना जा रहा है कि कोहरे के कारण अभी लगातार ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ट्रेनों की लेट लतीफी बिलासपुर रेलवे स्टेशन में 3-4 महीने से इसी तरह है। राज्य स्तरीय अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता बिलासा कप के 2 सेमीफाइनल मैच शनिवार को होगा। शुक्रवार को हुए पहले क्वार्टर फाइनल में शिक्षा सदन की टीम निर्धारित 10 ओवरों में 74 रन का स्कोर खड़ा कर सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गेम चेंजर की टीम ने 9वें ओवर में ही जीत हासिल कर लिया। इस स्पर्धा का चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच में कोरबा शिक्षा विभाग को हराकर मुंगेली वॉरियर्स ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। साइंस कॉलेज मैदान में प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच शनिवार को बिल्हा गेम चेंजर और
लोरमी टीचर्स के बीच खेला जाएगा, जबकि इसके तुरंत बाद दूसरा मैच मुंगेली वॉरियर्स और कोटा टीचर्स के बीच खेला जाएगा। अंतिम 2 विजेता टीमों के बीच फाइनल मुकाबला रविवार को होगा। विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता है, बिलासा कप का नाम हमने इसको दिया हुआ है और पहला वर्ष है ये। काफ़ी अच्छे मुकाबले यहाँ देखने को मिल रहे हैं। 2 क्वार्टर फाइनल हो चुके हैं, जिसमें लोरमी और कोटा की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आज तीसरा क्वार्टर फाइनल यहाँ पर शिक्षा सदन बिलासपुर और द गेम चेंजर बिल्हा के बीच में खेली जा रही है और एक और क्वार्टर फाइनल, चौथा क्वार्टर फाइनल अभी दूसरे दोपहर में खेला जाएगा, जिसमें से जो सेमीफाइनलिस्ट होंगे वो तय होंगे। कल 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे और संडे को 15 तारीख को दोपहर में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। घनी आबादी के बीच खुला ट्रांसफार्मर बड़ा खतरा बना हुआ है। चिंगराजपारा की विश्वकर्मा चौक के पास एक तंग गली में साल भर पहले ट्रांसफार्मर लगाया गया, लेकिन इसे यूं ही खुला छोड़ दिया गया, जिससे यहां खेलने वाले बच्चों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार लोग विद्युत तरंगित ट्रांसफार्मर से बाल बाल बचे हैं। जबले बने तबले खुले हो बच्चा सब जान रहे था नहीं ये करे। अब विश्वकर्मा चौक है तो शिकायत नहीं करते हो? शिकायत करते तब वो बनावे नहीं करत, क्या करे हो। क्या नाम है आपका? बड़ा तो मुमा का नाम है। आपका नाम? परदेशनी। बताएंगे कि क्या कुछ घटना के बारे में आप बता रहे हो? हाँ, एक लड़का था छेदी साहू, उसको मिर्गी आता था। वो यहाँ मतलब यहाँ आसपास तो नहीं मतलब गिरा, वहाँ जाकर ट्रांसफार्मर के पास गिर गया। और छोटे छोटे यहाँ बच्चे लोग बहुत खेलते रहते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम खेलते हैं। उस आदमी के साथ क्या हुआ था? घटना में थोड़ा सा बचा वो चिपकने के लिए। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हो? सर कितना शिकायत करें, यहाँ आते हैं बनाते हैं, पूरा खुला है। कभी कभी रात में कहीं लाइन गोलोगे या कुछ भी मतलब चालू है, कोई पिया आदमी आएगा ऐसे पकड़ेगा तो वहीं पर अंदर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज और ज्ञान प्रचारक डॉक्टर दर्शन सिंह का बिलासपुर आगमन हुआ। गुरुवार को रिवरव्यू चौपाटी में उनका सत्संग कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मिशन से जुड़े सदस्य जुटे। निरंकारी मिशन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए दर्शन सिंह ने कहा, मानवता के लिए ईश्वर के संदेश का प्रचार करने वे आए हैं। उन्हें सुनने और सत्संग का लाभ उठाने लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जो माया का प्रभाव होता है वो मेरे ऊपर हावी रहता है। माया से मैं बड़ा प्रभावित रहता हूं, परमात्मा से प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि बड़ा शॉर्ट टाइम मेरा उसका टच रहता है। शॉर्ट टाइम इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए ही ये विधि है सिमरन। प्रोलॉन्ग करना, सस्टेन करना, ज्यादा से ज्यादा खींचना इसके साथ। नवधा रामायण के अंतिम दिन गुरुवार को चिंगराजपारा के लक्ष्मी चौक में गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में 19 टीमों ने हिस्सा लिया। संगीतमयी नवधा रामायण आयोजन में गायन, वादन, टीका, वेशभूषा का चयन किया गया, जिसमें मानस मंडली परसदा की टीम प्रथम, कोरबा द्वितीय और मानस मंडली झलफा तीसरे स्थान पर रहे। विजेता टीम को शील्ड और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी को शाम 6 बजे से यह कार्यक्रम अनवरन चालू हुआ और सवेरे लगभग 8 बजे तक यह कार्यक्रम चलता रहा। समिति के द्वारा 5 निर्णायकों का चुनाव किया गया था। निर्णायकों के द्वारा जो लिस्ट हमारे पास आएगा उसी के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम और संतोला पुरस्कार का तय कार्यक्रम होता है। रश्मिक मोहल्ला के लोग यहाँ रहते हैं और उनके सहयोग से एक कार्यक्रम पहले छोटे रूप में था, लेकिन 38 वर्ष में बढ़ते बढ़ते आज विशाल रूप में आ गया है। और कार्यक्रम में हमारे मोहल्ले के सभी लोगों का, गरीब तबके से लेकर मध्यम से लेकर अमीर लोगों का सभी का सहयोग होता है। पुरस्कार की जो राशि है वो तो एक ऐसा है कि एक सम्मान राशि है, लेकिन हमारा नवधा रामायण करने का प्रयोजन एक समाज में अच्छा संदेश देना और आज के हमारे जो बिगड़े हुए कल्चर है, जो बच्चे हैं आजकल के जो नशे में चूर हैं, तो इस बच्चे को कुछ सुधार मिल सके, समाज में सुधार जा सके, इस प्रकार से हम सभी ग्रामवासी, मोहल्लावासी सब मिल करके इस जन जागरण आयोजन के रूप में इस नवधा रामायण को आयोजित हम लोग 38 वर्ष से करते आ रहे हैं।
लक्ष्मी चौक चिंगराजपारा में 38 वर्षों से अनवरत अखंड नवधा रामायण का आयोजन किया जा रहा है। 3 जनवरी से प्रारंभ इस धार्मिक आयोजन का 12 जनवरी को समापन हो गया। जिले भर की रामायण मंडलियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चिंगराजपारा के लक्ष्मी चौक में श्री अखंड नवधा रामायण यज्ञ समारोह का आयोजन भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। पंडाल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कथा श्रवण करने मानस प्रेमी नियमित रूप से पहुंचे। कार्यक्रम के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पंडाल में नजर आई। 3 जनवरी से प्रारंभ अखंड नवधा रामायण में बिलासपुर सहित दूसरे जिलों से भी मानस मंडलियों ने यहां पहुंचकर श्री रामचरित मानस का गायन व कथा वाचन किया। कार्यक्रम के अंतिम दिन महाआरती में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, कांग्रेसी नेता अनिल टाह, अभय नारायण राय, भागीरथी यादव, आशीष यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान राम की महाआरती कर आशीर्वाद दिया। अतिथियों ने धर्म से जोड़ने वाले इस सराहनीय कार्य के लिए आयोजन समिति को बधाई दी। अखंड नवधा रामायण यज्ञ समारोह जो कि जिसका 38वां वर्ष है, चिंगराजपारा में वर्षों से मनाया जाता है और पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा एरिया इस 7 दिन के समारोह में यहाँ उपस्थित होता है। हम लोग का भी सौभाग्य रहा कि आज आखिरी दिन नवधा रामायण के आखिरी दिन इसमें शामिल होने का मौका मिला। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस पूरे इलाके के लिए, बिलासपुर के लिए और छत्तीसगढ़ में सुख और समृद्धि दें, यही भगवान राम से प्रार्थना है। मोहल्ले के बुजुर्ग इकट्ठा हुए, उस समय की खर्च 6,000 में हमारा नवधा हुआ था। आज इसकी लागत कम से कम 3.5 लाख जाता है। ये अभ्यास हमारे बुजुर्गों द्वारा जो संघर्ष किया, आज 38वां साल गौरवशाली हमारे यहाँ नवधा जो आज आखिरी समापन की ओर है, जिसमें प्रतियोगिता होगी। हमारे यहाँ 250 से ऊपर मंडली आई है बाहर से और उसमें कुछ चयनित किया गया है 29 मंडली को प्रतियोगिता में, और उन्हीं द्वारा आधे घंटे के समय में प्रतियोगिता में अनुशासन, वेशभूषा, गायन, वादन इस प्रकार का निर्णय लेती है। उसके बाद पुरस्कार वितरण किया जाता है। नवधा रामायण का समापन हवन एवं सहस्त्र धारा के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन गायन प्रतियोगिता रखा गया, जिसमें 29 टीमों का चयन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ अटल श्रीवास्तव ने की, जो पूरी रात चलता रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पेंड्रा थाना क्षेत्र में रहने वाली 32 वर्षीय महिला ने गौरेला थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि बिलासपुर के मोपका इलाके में रहने वाले 27 साल के जैकब एंथोनी और वो दोनों एक ही संस्था में काम करते थे। दोनों की पहचान और दोस्ती कुछ समय पहले हुई और धीरे धीरे दोनों काफी नजदीक आ गए। जैकब एंथोनी उससे सहानुभूति जताते हुए विश्वास जीतकर उसके साथ लगातार अनाचार करता रहा। जब वह 14 सप्ताह के गर्भ से हो गई तो जैकब धीरे धीरे अलग होने लगा। जब पीड़िता को एहसास हुआ कि जैकब उसे धोखा दिया है तो उसने गौरेला पुलिस को एक लिखित शिकायत की। पुलिस ने मामले के सभी पहलुओं को देखते हुए पीड़िता के बयान के आधार पर बिलासपुर के मोपका इलाके में रहने वाले जैकब एंथोनी के खिलाफ 376 का अपराध दर्ज कर उसे मोपका से गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पीड़िता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करके थाना गौरेला में आकर के प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई, जिस पर धारा 376 भारतीय दंड विधान का प्रथम दृष्टिया अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वो थाना सरकंडा बिलासपुर क्षेत्र के मोपका एरिया में छुपा हुआ था, जिससे टीम भेज करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।